भरतपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में पिंटू और चिंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। उन दोनों के पास एक प्यारा सा रोबोट था। अचानक एक बंदर बहुत ही तेजी से चीखने लगा। उस गांव में एक बहुत ही खतरनाक शेर घुस गया था। तब चिंटू क्या हो रहा है देखने के लिए आगे बढ़ा। उड़ी बाबा, भागो भागो, शेर आया शेर। तब सब गाँव वाले यहाँ वहाँ भागने लगे। शेर बहुत ही तेजी से चिंटू पिंटू की ओर बढ़ने लगा, पर चिंटू पिंटू का रोबोट बीच में आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है और उस शेर को कैद किया जाता है। पिंटू, अपने रोबोट ने हमें बचा लिया, यस। चिंटू पिंटू अगले दिन एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और उनका रोबोट बेहद ही खुश थे। पर अचानक उनका रोबोट नीचे गिर पड़ता है। अरे नहीं, रोबोट को ये क्या हो रहा है? तब चिंटू अपने रोबोट के पास भागते हुए चला जाता है। तब चिंटू पिंटू अपने रोबोट के पास जाके सोचने लगते हैं कि इसमें क्या खराबी आ सकती है। चिंटू, अब हम क्या करेंगे? पिंटू, हम इसे अपने गांव के किशोर साइंटिस्ट के पास ले जाएंगे, वो इसे ठीक कर देंगे। हाँ, इसे थोड़ा सा ठीक करके उनके पास चलेंगे। थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा सा ठीक करके उस साइंटिस्ट के पास चले जाते हैं। पर वो साइंटिस्ट काफ़ी दिनों से एक चीज़ की तलाश कर रहा था और वो आज उसके पास पहुंच गया था। आपको जो चीज चाहिए थी वो यह रही। आखिरकार मुझे ये जादुई छड़ी आज मिल ही गई। अब मुझे सिर्फ इसे कैसे इस्तेमाल करते यह सीखना है और मैं दुनिया पे राज करूंगा। उस जादुई छड़ी को साइंटिस्ट अपने लैब में ले आता है और सोचने लगता है कि इस जादुई छड़ी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पर तभी उसे एक काम याद आता है, तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों उस लैब में तो चले जाते हैं, पर वहाँ पर साइंटिस्ट नहीं होता है। चिंटू पिंटू के आने के बाद वहाँ पर रखी जादुई छड़ी चमकने लगी। उस छड़ी को देखने के लिए वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है, वहाँ पर रोशनियाँ चमकने लगती है और वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। केटो प्लेनेट पे एक रोबोट सिविलाइजेशन रहती थी। उन पर दानव राक्षसों ने हमला किया था। अब तुम्हें भी मुझे खत्म करना पड़ेगा या तुम सीधे सीधे मुझे 3 जादुई रोबोट का पता बता दोगे? मैं तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो राक्षस एक मार के ही उसे ढेर कर देता है। थोड़ी देर बाद मैं तो तुम्हें उनका पता बता दूंगा, पर तुम 3 जादुई रोबोट के सामने नहीं टिक पाओगे रॉक मॉन्स्टर। 3 जादुई रोबोट तुम्हें खत्म करने के लिए मैं आ रहा हूँ। चिंटू पिंटू टेलीपोर्ट होके उस केटो प्लेनेट पे आ जाते हैं। अरे नहीं, मैंने किस चीज को हाथ लगा दिया और हम यहाँ कैसे पहुँच गए? चिंटू, लगता है हम किसी दूसरे प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। अरे चिंटू यार, यहाँ पर कितने लाशें और रोबोट्स पड़े हैं। उस प्लेनेट पे सभी तरफ शैतान और रोबोट्स ही पड़े हुए थे। वहाँ पर एक रॉक मॉन्स्टर 3 जादुई रोबोट्स पे कब्जा करके बैठा था। 3 जादुई रोबोट, मैंने तुम्हारे शक्ति स्रोत को तबाह कर दिया है। अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब तुम्हारी बची हुई शक्ति अभी छीन लूंगा और इस दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। चिंटू, ये तो 3 जादुई रोबोट्स को मारने वाला है और ये दुनिया पे कब्जा भी करने वाला है। अब हम क्या करें? हाँ पिंटू, थोड़ा मुझे सोचने दे। तब चिंटू सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। काफी देर सोचने के बाद भी चिंटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पिंटू बौखलाए जा रहा था कि वो जिंदा बचेंगे या नहीं। तभी पिंटू का रोबोट बोलता है, सर, आपने मुझे प्रोग्राम किया है कि मुझे सब लोगों की जान बचानी है। मैं उन्हें बचाऊंगा। लेकिन रोबोट, तुम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाओगे। सर, मैं तो एक रोबोट हूँ, पर वो 3 जादुई रोबोट है। कल चाहे तो वो हजारों लोगों को बचा सकते हैं। तब चिंटू पिंटू का रोबोट उसकी तरफ जाने लगा और उस पे जाके हमला कर देता है। इस वजह से चिंटू पिंटू को थोड़ा टाइम मिल जाता है। चिंटू पिंटू टेलीपोर्ट होके अपने घर निकल जाते हैं। तब वो राक्षस बहुत ही गुस्से में आ जाता है। भागो रोबोट, भागो। कब तक भागोगे? आखिर में तुम लोगों को मैं पकड़ लूंगा। 3 जादुई रोबोट्स और पिंटू चिंटू अपने गांव में आ जाते हैं। बच्चों, तुम दोनों के हम आभारी हैं हमारी जान बचाने के लिए।
आप लोग हमें शुक्रिया मत बोलिए, हमारे रोबोट ने अपनी जान देके आपकी जान बचाई है। लेकिन हम लोगों को अब संभाल के रहना पड़ेगा और रॉक मॉन्स्टर हम पे कभी भी हमला कर सकता है। तब वो साइंटिस्ट वहां पर गुस्से से आग बबूला होने लगा जब उसे पता चला कि चिंटू पिंटू उसकी छड़ी ले गई। चिंटू पिंटू, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस दुनिया पे कब्जा करके रहूंगा। यह सब बोलते हुए चिंटू उस साइंटिस्ट को सुन लेता है। तब यह सब बातें चिंटू पिंटू और 3 जादुई रोबोट को बता देता है। चिंता मत करो चिंटू, हम तुम पे आने वाले हर एक खतरे को पहले अपने ऊपर लेंगे। तब वहां से एक रोबोट बिना कुछ बताए ही निकल गया। यार, अब ये रोबोट कहाँ जा रहा है? मुझे पता था तुम हमारी ऊर्जा को सेंस करते करते हमारे पास आ जाओगे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम क्या, तुम्हारी पूरी सेना भी हमें हरा नहीं सकती। इस प्लेनेट की ऐसी सोच से हम बहुत ही पावरफुल बन चुके हैं। देखेंगे कितने ताकतवर बन चुके हो तुम। तब दोनों में ही एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई। पर रोबोट पे रॉक मॉन्स्टर बहुत ही भारी पड़ रहा था। फिर रोबोट भी उस रॉक मॉन्स्टर पे अपनी पूरी ताकत से हमले करने लगा। रॉक मॉन्स्टर को मारने के लिए 3 जादुई रोबोट एक साथ होने चाहिए थे, पर यहाँ पर एक ही रोबोट रॉक मॉन्स्टर पे भारी पड़ रहा था। मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर याद रखना मैं लौट के जरूर आऊंगा। चिंटू पिंटू, तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। तुम लोगों ने मेरे रोबोट्स मुझे नहीं दिए, मेरी मशीन भी ले गए। मैंने तुम्हारी बातें सब सुन ली थी, तुम्हारे गंदे इरादे मुझे पता चल गए थे। मैं तो इस दुनिया पे राज करके ही रहूंगा। हम तुम्हें यह सपना कभी पूरा नहीं करने देंगे। ये रोबोट तुम्हारे रोबोट्स को खत्म कर देंगे। रोबोट्स, तुम सब जाओ और इन दोनों रोबोट्स को खत्म कर दो। तब सभी रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। जादुई रोबोट्स उन रोबोट्स को आसानी से मार रहे थे। साइंटिस्ट के रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन जादुई रोबोट पे हमले कर रहे थे। जादुई रोबोट के बेहद खतरनाक वार से वो दोनों ही रोबोट नीचे गिर जाते हैं। अब तुम जेल में ही सड़ते बैठना। शांतिपुर के चिंटू और पिंटू एक दिन रेलवे स्टेशन के पास आ गए थे। अरे चिंटू, आज है, हम काफी दिनों के बाद आए हैं। आज ट्रेन के पूरे डिब्बे गिन के जाएंगे। तभी पिंटू ने जो देखा उससे उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा रेलवे रूल के बीच में ही एक बड़ा पत्थर गिर गया है। चिंटू, अब हम क्या करें? देख पिंटू, मैंने फिल्मों में देखा था, अगर हम लाल कपड़ा ट्रेन के सामने ले गए तो ट्रेन रुक जाएगी। देखते असल जिंदगी में क्या होता है। तब वो दोनों जिस रास्ते से ट्रेन जाने वाली थी उस जगह पर आकर खड़े हो गए। यहाँ दूसरी तरफ ट्रेन उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगी। तब चिंटू और पिंटू को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो करे क्या। तब चिंटू ने अपने खुरापाती दिमाग से एक खुरापाती आइडिया निकाले और उस पर अमल करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू ने पिंटू को अपने सर पर उठा लिया और उसे जोर जोर से घुमाने लगा और कहने लगा, ट्रेन रुको, आगे बहुत बड़ा खतरा है। तो पिंटू की हालत बद से बदतर होने लगी, लेकिन तब भी ट्रेन उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी। आखिरकार ट्रेन के ड्राइवर को भी समझ आ गया कि आगे खतरा है, इसलिए उसने ट्रेन रोक दी। तो ट्रेन से कुछ लोग बाहर आकर चिंटू और पिंटू की काफी तारीफ करने लगे। चिंटू और पिंटू की बहादुरी देखकर सरकार ने उन दोनों को एक एक रोबोट दे दिया। एक दिन पिंटू ऐसे चलते चलते एक जंगल में आ गया था। तभी चिंटू ने वहां पर एक खतरनाक क्रैश एलियन स्पेसशिप को देखा। उस स्पेसशिप में जो 3 एलियन रोबोट थे उसमें से 2 मारे गए थे। पिंटू के पास इस वक्त रोबोट नहीं था, इसलिए उस एलियन को देखकर वो डर के मारे गांव की तरफ भागने लगा। अरे नहीं, मेरा एलियन स्पेसशिप क्रैश हो गया और वो दोनों पे मारे जा चुके। मुझे अब मेरा स्पेसशिप ठीक करना चाहिए और इसके लिए मुझे फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। वो मुझे पास वाले गांव से तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे उस गांव पर हमला करना पड़ेगा।
दूसरी तरफ पिंटू भागते हुए चिंटू के पास आ गया। अरे यार पिंटू, क्या हुआ तुझे? मैंने जंगल में कुछ एलियंस रोबोट को देखा। एलियन वेलियन कुछ नहीं होता पिंटू, सुबह तो सर ने हमें पढ़ाया था, लगता है तुझे भ्रम हो गया होगा। चिंटू यार मेरे बात का भरोसा कर, मैंने सच में एलियंस को देखा। पिंटू के बार बार कहने के बाद भी चिंटू को भरोसा नहीं हो रहा था, तो पिंटू वहां से गुस्से में चला गया। तो पिंटू और चिंटू की एलियन वाले बातें दीवार के उस पार खड़े जॉनी ने सुन ली। तब जॉनी ने यह बातें सारे गांव में कह दी, जिससे लोग पिंटू को चिढ़ाने लगे। पिंटू एक दिन अपने घर जा रहा था, तो भी उसके सामने उसका दोस्त बक्कू आकर खड़ा हो गया। पिंटू, मैंने सुना है तूने एलियंस को देख लिया, वो भी तेरे जैसे ही दिखते होगे ना। बक्कू, तू मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, नहीं तो मैं मेरे रोबोट को बुला लूंगा। और कितनों के मुंह बंद करेगा पिंटू, एक दिन तो तुझे सब झेलना ही पड़ेगा। इतना बोल के बक्कू वहां से भाग गया। तो भी पिंटू के पीछे से जॉनी आने लगा। पिंटू, तुम्हें पता है तुम्हारी एलियन वाली बात सारी गांव में किसने कही है? तुम्हारे सच्चे दोस्त चिंटू ने। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, पिंटू ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा रखना है तो रोको, और यह भी सोचो कि आखिर तुमने एलियन वाली बात किससे कही थी। तो पिंटू सोचने पे मजबूर हो गया कि उसने एलियन वाली बात तो सिर्फ चिंटू को बताई थी, तो यह बात सारे गांव को कैसे पता चल गई। तब पिंटू का शौक भी चिंटू पर जाने लगा। तब हर रोज जॉनी पिंटू को चिंटू के बारे में कुछ ना कुछ कहता ही रहता था। एक दिन चिंटू पिंटू को मिलने के लिए उसके घर जाने लगा। रास्ते में उसे पिंटू मिल गया। पिंटू यार, मैं तेरी ही तरफ आने वाला था, आज क्या कर रहा है तू? तुझे क्या करना है चिंटू, तू अपने काम से काम रख। तू ऐसे क्यों बात कर रहा है पिंटू, क्या हुआ तुझे? मुझे सब कुछ पता चल गया है चिंटू, मैंने जो एलियन वाली बात तुझे कही थी वो बात तूने सारे गांव को बता दी, इसलिए अब सारा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा है सिर्फ तेरी वजह से। सच में पिंटू यार, मैंने वो बात किसी को नहीं बताई थी। अब तू झूठ भी बोलने लगा है चिंटू, और मेरा रोबोट खराब है, यह झूठी खबर तूने सारे गांव को बता दी, इसलिए सारे गांव वाले मदद के लिए सिर्फ तेरे रोबोट के पास आते। पिंटू यार, तू अब मुझ पर झूठ के आरोप पे आरोप लगाए जा रहा है। बहुत हो गया चिंटू, बहुत सुन ली तेरी दलीलें, अब होगा यहाँ फैसला। जिसका भी रोबोट आज रोबोट फाइटिंग में जीतेगा उसे मिलेगा इंसाफ। नहीं पिंटू, मुझे तुझसे लड़ाई नहीं करनी, तू गलतफहमी कर गड्ढे में गिर गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे तुझसे लड़ाई करनी है मतलब करनी है। यहाँ दूसरी तरफ जॉनी अपने मकसद में सफल हो गया था, उसे पिंटू और चिंटू की लड़ाई लगवानी थी। उन दोनों की लड़ाई देखकर यहाँ जॉनी कुत्ते की तरह बेशर्म की तरह हंसे ही जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ पिंटू और चिंटू के रोबोट की लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों रोबोट एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मारने लगे। आखिर में चिंटू के रोबोट ने पिंटू के रोबोट को काफी हद तक डैमेज कर दिया। अरे नहीं, मेरा रोबोट नीचे गिर गया। पिंटू अपने पीछे देखो। तब वो एलियन रोबोट उस गांव में आ गया था। अरे यार, ये तो एलियन रोबोट है, पिंटू ने सही कहा था, मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा, मेरा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ रोबोट से इनको मार के ही मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। अरे यार, ये तो गांव पर हमले करने की बात कर रहा है, जाओ रोबोट। तो पिंटू जो उन दोनों के बीच में खड़ा था वो वहां से भागने लगा। तब उस एलियन रोबोट और चिंटू के रोबोट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में चिंटू और पिंटू के रोबोट ने मिलकर उस एलियन को हरा ही दिया। लेकिन इस लड़ाई में तीनों रोबोट मारे जा चुके थे। तब चिंटू पिंटू को समझ आ गया लड़ाई के आखिर में विनाशी हो गए। तब वो दोनों फिर से पहले जैसे